आज हसनपुर में आरोही स्कूल व मिडिल स्कूल हसनपुर में शहीदी दिवस का कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व सरपंच सत्यवान मलिक जी हसनपुर रहे। आरोही स्कूल की प्रिंसिपल ममता शर्मा, शीला मैडम, सुशील मैडम, नवीन मैडम ने अपने विचार रखे। मिडिल स्कूल के मुख्य अध्यापक जगबीर जी, रामजुआरी जी, रणबीर ढिल्लो जी मौजूद रहे। पेश है एक रिपोर्ट। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं कृष्ण आर्य, एडवांस भारत न्यूज। और उनकी आंखें निकाली, उनकी पूरी बॉडी को तहस नहस कर दिया गया। इंडिया के बारे में एक भी बात नहीं बताई। पुलवामा का अटैक है जो डेली आप अखबार में देखते हो, ऐसे देशभक्त भी हुए। ये है अभी नहीं मां, ये हुई है। यदि इनके बारे में यदि कोई बात करता है और हमारे शरीर में ऐसे हमारे रोम रोम खड़े हो जाते हैं कि हमें भी ऐसे ही बनना है, तुम्हारे मन में 1% भी आता है कि हम ऐसे बने, तो इसका मतलब वो सच्चाई है। मैं इनके बारे में कोई संशय नहीं करती, मैं भगवान के बारे में भी कोई संशय नहीं करती, क्योंकि यदि हमारा दिल पवित्र होगा हम हर अच्छी चीज़ को मानेंगे। फिर भी कोई नहीं मानता तो कोई नहीं, आज का अखबार उठा के देखो। डेली हमारे मिलिट्री के जो पर्सन हैं, हमारे मिलिट्री मैन हैं, हमारे सैनिक हैं, BSF के हैं और आर्मी वाले हैं, हमारी एयरफोर्स के हैं नौजवान, डेली हम सुनते हैं मरते। क्यों मरते हैं? क्या उनके घर में बीवियाँ नहीं है, माँ नहीं है, बहनें नहीं है, बच्चे नहीं है, या उनके बच्चे को खाना नहीं खाना है ना? उनके भी सब कुछ, और हम लोग कहते हैं नहीं हमें तो ये नहीं। इस बलिदान दिवस पर जो बातें कही वो आपके सबके और मेरे दिल को छूने वाली। शीला मैडम जी ने और सुशील मैडम जी ने, मैं तो बड़ा प्रभावित हुआ हूँ कि भाई ऐसे देशभक्त हमारी जो बहनें हैं, महिला हैं, मैडम जो उन्होंने बात रखी, उनके बलिदान दिवस पर जो रोशनी डाली, जो चर्चा करी उनके पूरे जीवन पर, शुरू से आखिरी तक, उनकी माता के बारे में भी गाकर बताया है। और आपके सामने जो बात उन्होंने उनके जीवन पर जितना भी उल्लेख किया है, वो मैं इतना मानता हूँ कि उन्होंने तो आज ये बलिदान दिवस है उस दिन को साबित कर दिखाया जिस दिन ये हुआ था। और आप बच्चों, मैं आपको भी शहीदों का जो है ना संज्ञा देता हूँ। आप उनके भाई और उनकी बहनें जैसी मानता हूँ कि जो आपने इतना ध्यान से सुना इस बात को। और भाई मैं तो वहाँ मोटा पन्नी वाला कह देते हैं, वहाँ के लोग जैसे हम सोहनी वाला वो बॉर्डर देखा है, मैं गया हूँ कि समाधि पर सतलुज के किनारे, सतलुज के पार है और सीमा के बिल्कुल ऊपर है, टिकट नहीं ऊपर है। इतनी दूर हमारा जो बस अड्डा है, इतनी दूर तारे हैं, कांटेदार बाढ़ है वो देखी हमने। और वो जो शाम को झंडा झुकाया जाता है, सुबह चढ़ाया जाता है, हमारी दोनों BSF के जवान और ऑफिसर IG तक के बड़े अधिकारी वहाँ इकट्ठे होते हैं। एक साइड को इस तरह बैठ जाते हैं हमारे हिंदुस्तानी ऑफिसर, और इस तरफ आमने सामने जैसे वो बोर्ड है, वो दीवार है, इस तरफ बैठ जाते हैं वो सेना के, उसके BSF के अधिकारी पाकिस्तान के, और वो सलूट देते हैं। वो पाकिस्तान के जवान देखे हमने वहाँ, और उधर हमारे सलूट देते हैं। वो झंडा उतारते हैं शाम को और सुबह चढ़ाते हैं। वो मैं समाधि पर वहाँ श्रद्धांजलि देकर आया हूँ अपने भाई भगत सिंह को, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में इतना योगदान दिया कि वो मैडम जी ने कहा था कि भाई वो जो है ना चिंगारी, तो हमारे देश का जो है ना मनोबल गिर जाएगा। जो क्रांतिकारी लोग थे उनके दिल पर आघात पहुंचता, अगर वो माफ़ी मांग लेते तो उन्हें अपनी जान की परवाह ना करते हुए हमारे लिए बलिदान दे दिया। आप सभी का स्वागत है। आज वैसे तो 23 मार्च का जो दिन है वो भारतीय इतिहास में बड़ा ही काला दिन है, क्योंकि आज के ही दिन जो कल होगा 23 मार्च के दिन ही हमने हमारे देश के 3 वीर जवानों को, जो सच्चे देशभक्त थे, सच्चे राष्ट्रभक्त थे, हमने उनको खो दिया था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु।
इन तीनों देशभक्तों को 23 मार्च की रात को अंग्रेजी सरकार ने फांसी पर लटका दिया और तब से ही ये जो दिन है 23 मार्च का, इन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके प्रति अपना अभिनंदन व्यक्त करने के लिए हम शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, शहीदी दिवस पर इन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मैं एक कविता पेश करना चाहती हूँ। मैं अमर शहीदों की चारण उनके गुण गाया करती हूँ। मैं अमर शहीदों की चारण उनके गुण गाया करती हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करती हूँ। यह सच है याद शहीदों की हम सब ने दफनाई है। यह सच है याद शहीदों की हम सब ने दफनाई है। यह सच है उनकी लाशों पर चलकर आज़ादी आई है। यह सच है हिंदुस्तान आज जिंदा उनकी कुर्बानी से। यह सच है हिंदुस्तान आज जिंदा उनकी कुर्बानी से। यह सच है अपना मस्तक आज ऊंचा उनकी बलिदान कहानी से। वे अगर न होते तो भारत मुर्दों का देश कहा जाता। जीवन ऐसा बोझ होता जो हमसे सहा नहीं जाता। यह सच है दाग गुलामी के उन्होंने अपने लहू से धोए हैं। हम लोग तो बीज बोते हैं उन्होंने धरा में मस्तक बोए हैं। इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के मैं भाव जगाया करती हूँ। मैं अमर शहीदों की चारण उनके गुण गाया करती हूँ। यह सच है उनके जीवन में भी रंगीन बहारें आई थी। यह सच है उनके जीवन में भी रंगीन बहारें आई थी। जीवन की सारी स्वप्निल निधियां उन्होंने भी पाई थी। पर माँ के आंसू लग उन्होंने सब सरस फुहारें लौटा दी। कांटों के पथ का वरण किया रंगीन बहारें लौटा दी। उन्होंने धरती की सेवा के वादे न किए लंबे चौड़े। उन्होंने धरती की सेवा के वादे न किए लंबे चौड़े। माँ के अर्चन हेतु वे फूल नहीं निज मस्तक लेकर दौड़े। भारत का खून नहीं पतला वे खून बहाकर दिखा गए। भारत का खून नहीं पतला वो खून बहाकर दिखा गए। जग के इतिहासों में अपनी वो गौरव गाथा लिखा गए। उन गाथाओं के सर्द खून को मैं गरमाया करती हूँ। मैं शहीदों की चारण उनके गुण गाया करती हूँ। है अमर शहीदों की पूजा हर एक राष्ट्र की परंपरा। है अमर शहीदों की पूजा हर एक राष्ट्र की परंपरा। उनसे है माँ की कोख धन्य उनको पाकर धन्य हुई धरा। गिरता है उनका रक्त जहाँ वे ठौर तीर्थ कहलाते हैं। गिरता है उनका रक्त जहाँ वे ठौर तीर्थ कहलाते हैं। वे रक्त बीज अपने जैसों की नई फसलें दे जाते हैं। इसलिए राष्ट्र कर्तव्य है शहीदों का समुचित सम्मान करे। इसलिए राष्ट्र का कर्तव्य है शहीदों का सम्मान करे। मस्तक देने वालों पर युग युग अभिमान करे। होता ऐसा नहीं जहाँ वो राष्ट्र नहीं टिक पाते हैं। आज़ादी खंडित हो जाती सम्मान सभी बिक जाते हैं। यह धर्म कर्म यह मर्म सभी को मैं समझाया करती हूँ। मैं शहीदों की चारण उनके गुण गाया करती हूँ। पूजे न गए शहीद अगर तो यह पंथ कौन अपनाएगा। तोपों के मुंह से कौन अकड़कर अपनी छाती अड़ाएगा।